वेलकम टू माई दिल पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ भी जो एफसी मुलाजमीन हाजिर सर्वर से है, ये वीडियो मैं उनके ऊपर बना रहा हूँ। एफसी मुलाजमीन सरकारी जो हैं, ये जो वीडियो मेरी है उनके ऊपर बना रहा हूँ। इसमें मैं आपके सामने दो मौजू रखूँगा और दोनों मौजू जो हैं वो एफसी बलूचिस्तान के लिए ही हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है। जो एफसी बलूचिस्तान मतलब एक लावारिस फोर्स समझी जाती थी, एफसी बलूचिस्तान के जो जवान थे उनका जो मोराल था बहुत लो होता था। आप किसी मर्दी एफसी की जवान से पता कर लें। मेरा एक दफ़ा बलूचिस्तान में जाना हुआ तो मैं उधर कवरेज के लिए गया हुआ था। तो एक मेरे काफ़ी दोस्तों से मैंने एफसी वालों से रब्ता करने की कोशिश की और रब्ता किया, मैंने काफ़ी का इंटरव्यू मैंने लिया। तो काफ़ी ज़्यादा वो नज़र आते थे, उनका जो मोराल था वो डाउन नज़र आता था, क्योंकि वो कहते थे महंगाई डबल हो चुकी है। जो साबका हुकूमत रही है इमरान खान साहब की, उसने 3 साल हमारी जो पे थी वो स्टॉप की हुई थी। अभी क्या हमारी पे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? जो अभी गजट शुरू था, अभी एफसी की जो पे है वो जो एफसी की पे है वो आर्मी के बराबर कर दी गई है या नहीं कर दी, या उनका लेटर आ गया या नहीं आया डन। ये इसमें आपको मुकम्मल मैं एक डिटेल बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। क्या एफसी की पे आर्मी के बराबर होगी या नहीं होगी? एफसी फ्रंटियर कोर की पे आर्मी के बराबर हो चुकी है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। मैं प्रूफ के साथ वीडियो बनाता हूँ और जो लोग नीचे कमेंट्स करते हैं ये वीडियो फेक है, उनकी मेहरबानी। सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लें, जो लोग एफसी बलूचिस्तान में जो लोग चंद ऐसे लोग हैं जो क्लार्क हैं, जो क्लार्क सबान हैं एफसी बलूचिस्तान के अंदर, वो थे। वो पहले एक सिविल डिपार्टमेंट के अंदर रहते थे, मतलब सिविल कपड़े पहनते थे, उनकी कोई यूनिफॉर्म वगैरह उनको पथराइज नहीं थी। अभी अगर जब आर्मी के अंदर ये जम करते हैं, मतलब जम नहीं होगी, आर्मी के जो रूल हैं, आर्मी के जो कानून है, आर्मी का जो एसओपी है वो पहले लागू है एफसी के ऊपर, लेकिन खाली जो उनकी स्केल है, उनकी बेसिक पे है, काफ़ी उनका फ़र्क था। वो एफसी ने, आर्मी ने उनको बराबर हुकूमत मिनिस्ट्री ने उनका कर दिया। अभी इसमें सबसे जो बड़ा मसला आ रहा है वो आ रहा है क्लार्कों को। एफसी के जो क्लार्क हैं उनको मसला ये आ रहा है सॉरी मेरा गला ख़राब है। जो एफसी ने, आर्मी ने एक इन लोगों को लेटर जारी किया है, जो क्लार्क सबान हैं वो जो हैं वो वर्दी पहनेंगे, यूनिफॉर्म पहनेंगे। ये जो हेड क्लार्क होता है या जूनियर क्लार्क होते हैं वो नस्लैक नैक वलदार तक वो वर्दी पहनेंगे और वो अपने विंगों में बैठेंगे। अभी जो बन गई यूनिट को इन लोगों ने बना दिया ब्रिगेड में कन्वर्ट कर दिया। कुछ यूनिटों को, कुछ यूनिटें अभी ब्रिगेड में कन्वर्ट हो रही हैं। जब कन्वर्ट हो जाएंगी, ये ब्रिगेड के अंदर एक बंदा जो उसको कहेंगे यूए, जो आर्मी के अंदर जो सीनियर सुपरिटेंडेंट होता है उसको कहा जाता है यूए। वो एक बंदा यूए जो होगा वो बैठेगा ब्रिगेड के अंदर। जो बाकी लोग हो गए क्लार्क, किस तरह विंगों के अंदर अभी क्लार्क मौजूद हैं, ये सारे क्लार्क यूनिफॉर्म पहनेंगे। अभी इसके ऊपर मुद्दा उठाया क्लार्कों ने, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आर्मी के डंडा भी करना पड़ेगा काम का। एक रूल इज़ रूल है, लेकिन ये है एक अफवाह नहीं, एक हकीकत चल रही है। इसी हकीकत के अंदर FC1 जो केपी की एफसी है उसके ऊपर आर्मी के सारे जो रूल हैं वो लागू हो चुके हैं। उनका प्रॉपर जो लेटर है वो भी आ चुका है। अच्छा, इसमें उन लोगों ने दो किस्में की। क्लार्कों को जो यूनिफॉर्म वाला सिस्टम था वो उन लोगों ने कर दिया। जो आर्मी के बराबर पे करनी थी एफसी की, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो ये है, जो आर्मी के बराबर जो पे करनी थी वो FC1 की कर दी, प्रॉपर लेटर आ गया। अभी जो 10वें महीने की पे लेंगे उसके साथ वो लग के आएगी, अपना जो आर्मी और एफसी की बराबर जो पे थी वो लग के आएगी। उनका वो सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया। इसमें एक जो काफ़ी दिनों से जो लेटर गर्दिश कर रहा था, हमारी सर्विस बढ़ रही है, एफसी फ्रंटियर कोर के ये जो ग्रुप बने हुए हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा चल रहा था। जो मेरा चैनल है वो काफ़ी लोग एफसी के हैं जो मेरा चैनल देखते हैं और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और दूसरा, जो मैं खबर देता हूँ वो सच्ची देता हूँ। इसमें सबसे बड़ा मसला है वो आ रहा जी, देखें, नस्लैक नैक वलदार को तो कोई भी इशू नहीं है। इसमें उन लोगों ने वादियाँ कर दी है, प्रॉपर लेटर आ चुका है। जो हवलदार है वो 21 से 22 साल करेगा, मतलब 1 साल उनकी सर्विस बढ़ा दी है। उसके बाद जो नैब सूबेदार है वो पहले 24 साल करता था, अभी वो 25 साल करता था, मतलब उसकी भी सर्विस 1 साल इन लोगों ने बढ़ा दी।
उसके बाद जो सूबेदार था वो पहले 24 करता था, अभी वो करेगा मतलब 26। उनकी सर्विस 2 साल बढ़ा दी। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे एसएम के ऊपर। एसएम एक ऐसा एक इनका जो एफसी वालों को एक इम्पोर्टेंट अफसर है। आखिरी जो अफसर होता है एफसी का वो एसएम ही होता है, उसको सूबेदार मेजर कहा जाता है। उसकी सर्विस पहले 24 साल थी, वो 24 साल से 27 साल कर दिए। 3 साल इस सर्विस में इजाफा कर दिया है। अच्छा जी, उसके बाद हम इधर आ जाते हैं, इस चीज़ पे जाते हैं। इधर जी नैक है, नस्लैक है और सिपाही है। इन नैक और नस्लैक और सिपाही की जो सर्विस है उनमें कोई भी इजाफा नहीं किया गया। जी हाँ, उनमें कोई भी इजाफा नहीं किया गया। अब भी इसमें जो नुकसान हुआ है वो ये हुआ है, जो सीनियर सिपाही थे एफसी के, वो जो 14-15 साल सर्विस कर चुके थे, वो इंतज़ार में था भी नैक बलदार जो रिटायर होंगे तो हमें प्रमोशन आएगा। उनका जो प्रमोशन है वो लौड़े लग गया, वो ख़त्म हो गया, वो अभी किसी काम के नहीं रहे। उनको ये नुकसान हुआ, और नैक बलदारों को ये नुकसान हुआ, इनकी जो सर्विस बढ़ गई। ये बात हो गई इधर। अभी हम आ जाते हैं पे के ऊपर। ये जो एफसी की पे बढ़ाई गई है स्केल वाइज, मैं आपको वो डिटेल बताता भी हूँ, समझाता भी हूँ। जो पे स्केल बढ़ाए गए हैं, कितने कितने बढ़ाए गए हैं, सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक जो मुकम्मल स्केल हैं, मैं आपको वो इस वीडियो में अपना मुकम्मल समझाने जा रहा हूँ। वो कितने ग्रेड से 2021 से 2020 तक, 2023 तक कितने % आपके जो स्केल हैं वो बढ़ाए गए हैं। 7.90% जो आपका स्केल है 2021 से लेकर 2023 तक वो आपका बढ़ाया गया है। सिपाही का स्केल अपना जो है वो बढ़ाया गया, जो पे है वो बढ़ाई गई है। उसके अलावा जो सूबेदार, नायब सूबेदार, जो हवलदार हैं, उनका जो अपना बढ़ाया गया है वो 12.40% वो बढ़ाया गया है। इसके अलावा जो एसएम है वो 14.22% 2022 से 2023 तक वो बढ़ाया गया है। ये चीज़ तो आ जाती है इधर। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो अनसीज़ों का है। क्या अनसीज़ों की भी पे भी बढ़ेगी? जी हाँ, अनसीज़ों की पे में 3200 रुपया फ़र्क पड़ेगा। 3200 रुपया जो पे है वो इजाफा होगा। अनसीज़ जो माली होते हैं अपना एफसी के अंदर, उनकी पे में फ़र्क पड़ेगा। ये तो हो गया जी इनकी डिटेल। अभी मेन मुद्दा पे आते हैं, क्या एफसी और आदमी की पे में फ़र्क था, वो सिपाही का या अपना नैक का कितना फ़र्क पड़ेगा? कम से कम 5 से 8 हज़ार आपका फ़र्क पड़ेगा। देखिए, मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था 35% एफसी बलूचिस्तान को ज़रूर मिलेगा, तो वो आप लोगों को मिला था। फिर मैंने एक वीडियो बनाई, मैं नीचे उसका लिंक भी दे दूंगा। एफसी बलूचिस्तान को 5-5 हज़ार रुपया ईद पे मिलेगा। वो आपको 5-5 हज़ार रुपया भी ईद पे मिला। आप तो मुझे तो पैसे नहीं दे रहे हो, लेकिन मेरे वीडियो को नीचे गाली देना, कमेंट्स करना, उसका फ़ायदा नहीं है। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ सबूत के साथ बनाता हूँ। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, ये जो बातें मैं सारी इस वीडियो में कर रहा हूँ या कह रहा हूँ, ये सारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी आवाज़ सुनी जाएगी, और आपकी जो सारे मैं बातें बता रहा हूँ ये क्लियर ये होंगी, ये सारा सच होगा। और हम सरकारी मुलाजमीन के लिए इसी तरह हक और सच की आवाज़ उठाते रहेंगे और आप लोगों के साथ खड़े हैं। जो भी आप लोगों को कोई मसला होता है, आप नीचे कमेंट्स करके अपनी जो दुख का इज़हार है वो कर सकते हैं, और मुझसे वीडियो भी बनवा सकते हैं। किसी मौजू के ऊपर आप लोगों को कोई परेशानी है तो मुझे आप कमेंट्स करके अपना हक का जो इज़हार कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। जो भी आप लोगों को मसला होता है, मैं एफसी बलूचिस्तान के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो मैं आप लोगों के साथ हूँ। ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने कहा आप लोगों को मैं आगाह कर दूँ। काफ़ी दिनों से मैं आगाह करने की कोशिश कर रहा था कि सरकारी मुलाजमीन जो एफसी के हदर सर्वत हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ, एक और आपको मैं बात बता दूँ आखिर पे। काफ़ी गज़ट ये भी चल रहे थे कि एफसी को आर्मी के अंदर जम कर रहे हैं। ये 100% झूठ है, ये 100% झूठ है। एफसी को आर्मी के अंदर जम कभी भी ही नहीं कर सकते, ना ही करेंगे। हाँ, ये है एफसी के कानून जो हैं, जो आर्मी के जो एसओपी उनके स्केल सिस्टम है, वो सारा एफसी के अंदर उन्होंने जम कर दिया है। ये ब्रिगेड वगैरह सारा कुछ बना दिया। इस तरह से जो एफसी है उस एफसी के एक लेवल बन जाएगा, एफसी के एक मकाम बन जाएगा, एफसी के स्टेटस बन जाएगा। जो आम सिपाही सोल्जर भर्ती होता है एफसी का, वो भी 30 से 35 हज़ार थे वो कम नहीं लेगा उनकी सैलरी।
ठीक हो गया। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कितने ग्रुप बने हुए हैं FC बलूचिस्तान के सरकारी मुलाजमीन के, उनके अंदर से मेरी वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आप लोगों ने करना क्या है, मैं आपको समझा भी देता हूँ। आप लोगों ने यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जब जाएंगे तो ऊपर तो सर्च बार ये देख लेंगे, सर्च बार लिखा हुआ है, हम इसके ऊपर सर्च करेंगे। हमने सर्च कर दिया। इधर हम सिंपल सा लिखेंगे, ये देख लें, दिल पाकिस्तान FC लिखेंगे। सबसे पहले ऊपर देख लें, मैंने लिखा है जी दिल पाकिस्तान FC लिखें, और नीचे वाले जो गोल तारा है इधर हम सर्च कर देंगे, इसको दबा देंगे। जब दबा देंगे, सबसे पहले जो ऊपर जो है यूट्यूब चैनल है, ये देख लें, ये आपके भाई का आ गया है। अब मेरा नहीं है, आप लोगों को सबका यूट्यूब चैनल है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो ऑल वीडियो है उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे, तो आप मेरी जो सारी वीडियो है वो मेरी आप देख सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप लोगों की सबकी प्यार मोहब्बत की वजह से मैं इस मकाम तक पहुंचा हूं, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें कितनी हो सके मेरी। ये देखें वीडियो सारी, ये जो वीडियो मैंने बनाई थी, ये मैंने सिंध रेंजर की कॉल लेटर के ऊपर बनाई थी। ये FC बलूचिस्तान फेज़ 2 के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। ये मुझे सेंटर के कॉल लेटर ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। अगर आप कोई भी वीडियो मुझसे बनवाना चाहते हैं या मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक अपना दे दूँगा। आप लिंक ग्रुप अपना व्हाट्सअप का ग्रुप का मैं लिंक दे दूँगा। और मुझे लिंक जो भी देता हूँ मैं 2 घंटे बाद में डिलीट कर देता हूँ। अगर आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिहाजा अपना व्हाट्सअप नीचे नंबर सेंड कर दें, मैं आपको ज्वाइन कर दूँगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।